नमस्कार मित्रों, मैं सोनी शुक्ला क्रांति अपने फेसबुक पेज पर लाइव हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम लोग एक विशेष चर्चा करेंगे जो कि आज तक किसी ने दोहराने का काम नहीं किया। मैं आज बात करूंगी 171 पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र लखनऊ की बात करूंगी। उस क्षेत्र में राजनीतिक जितने भी दल हैं, सभी दलों ने किन प्रक्रियाओं के साथ सम्मान दिया है यहाँ की जनता को, आज मैं उससे रूबरू आप सबको कराऊंगी और इसी विषय पर हमारी आपकी चर्चा होगी और विस्तार से चर्चा हम करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जान ही रहे हैं, राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो, सिर्फ बात मुद्दे की नहीं करेंगे, बात भड़काने की करेंगे, बात समझाने की करेंगे, लेकिन मुद्दे की कोई बात नहीं करेगा। आज मैं आप सबको ऐसे राज की बात से अवगत कराना चाहती हूं जो आज तक किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं पड़ी हमारे क्षेत्र से आवाज उठाने की। वो आवाज आज सोनी शुक्ला क्रांति आप सबके समक्ष लाइव उठाएंगी और अपनी बात को आप सबके समक्ष रखेंगी। और जितने भी दर्शक मुझे लखनऊ वासी देख रहे हो या बाहर से लोग देख रहे हो, सभी लोग उस पर सर्च भी कर सकते हैं। अगर मैं गलत बोल रही हूं तो उस पर हमें भी आप टिप्पणी के माध्यम से बता सकते हैं। और अगर लखनऊ के 171 पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं हमारे साथ, वो लोग अगर हमें देख रहे हो तो वो मुझे कमेंट में रिप्लाई जरूर दें कि मेरी बातों में सच्चाई है या नहीं है। उसी सच्चाई के साथ मैं आप सबको एक आईना दिखाने का काम करूंगी और जितनी भी समाज में पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, उन सबको आईना दिखाने का काम करूंगी। और अगर उस आईना दिखाने से अगर हमारे समाज को यहाँ पर सम्मान नहीं दिया अगले आने वाले 27 के चुनाव में राजनीति में, तो ऐसी पार्टियों को ये सोनी शुक्ला क्रांति धूल चटाने का काम करेगी। ये खुली लाइव चेतावनी भी बता रही है और आपसे अवगत भी करा रही है। सुनिए विषय मेरा क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लखनऊ में 4 विधानसभा हैं। 171 पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र, कैंट विधानसभा क्षेत्र, मध्य विधानसभा क्षेत्र और उत्तरी विधानसभा क्षेत्र, पूर्वी, जो भी विधानसभा है उस सब में एक हमारी विधानसभा है 171 पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र, जो राजाजीपुरम के क्षेत्र में आती है। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे सामान्य वर्ग के लोग नहीं हैं या सामान्य वर्ग से महिलाएं नहीं हैं, लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि आज तक जितने भी राजनीतिक दल हैं, बीजेपी से लेके सपा से लेके बसपा से लेके, मैं सभी पार्टियों को नंगा करने का काम कर रही हूँ, सभी पार्टियों की कमियों को बताने का काम कर रही हूँ। किसी भी पार्टी को, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो अन्य नए दल हो, किसी भी पार्टी को कोई इस क्षेत्र से कोई काबिल महिला ऐसी नहीं मिली जो सामान्य वर्ग से आती हो। क्यों भाई, क्यों? सामान्य वर्ग में महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है क्या? सामान्य वर्ग में महिलाएं चुनाव नहीं लड़ सकती? अगर वो रोटी चौका बर्तन कर सकती हैं तो क्या वो चुनाव नहीं लड़ सकती हैं? क्या उन राजनीतिक दलों को अब तक सामान्य वर्ग से किसी क्षेत्र में इतनी काबिल महिला ही नहीं दिखाई दी? ये दुर्भाग्य की बात है और ये मैं प्रश्न करती हूँ सभी राजनीतिक दलों से। और आने वाले 27 में मैं चुनाव को विधानसभा चुनाव के लिए मैं ये सबको अवगत कराना चाह रही हूँ कि जितनी भी पार्टियां हैं, सारी पार्टियों को मैं नकारने का काम करती हूँ। किसी भी पार्टी को जब हमारा सामान्य वर्ग से
कोई महिला काबिल नहीं इनको इस क्षेत्र में मिल पाई। मैं सिर्फ एक छोटी सी विधानसभा क्षेत्र की बात कर रही हूँ, तो इससे बड़ी इनकी दुर्दशा क्या होगी, सभी पार्टियों की इससे ज़्यादा क्या वो होगी, इसको हम क्या बता सकते हैं। अब सुनिए आगे का हमारा विचार क्या है। मैं पूरी मतलब कहानी बताती हूँ। आप सभी हमारे साथ जितने भी लाइव पेटल पे लोग जुड़ भी रहे हैं, मेरे साथ बहुत अधिक लोग जुड़े हैं और मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। और मेरे साथ क्या है, विक्की कनौजिया जी जुड़े हुए हैं। मैं आपका भी आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि मेरे प्रोफाइल पे सब समाज के लोग जुड़े हुए हैं और मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और आप सबके समक्ष एक मैं अपने घर से ही स्टार्ट करती हूँ, चूँकि मैं भी 171 पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में रहती हूँ और मैं बुद्धेश्वर मंदिर के पास बुद्धेश्वर धाम है, वहीं पे हमारा घर है, निवास है, उसी क्षेत्र से मैं बिलोंग करती हूँ और रहती हूँ। हालांकि इससे पूर्व में हमारा दूसरा घर जो है वो आलमबाग में है और उसके बाद मेरा एक न्यू घर जो है वो आपका बुद्धेश्वर में है, तो दोनों ही जगह हमारा निवास है। तो मैं कैंट विधानसभा क्षेत्र से भी जुड़ी हुई हूँ और 171 पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से भी जुड़ी हूँ, इसलिए मैं आप सबको अवगत कराना चाह रही हूँ। अब आपके समक्ष में जो विषय रखना चाह रही हूँ, सुनिए क्या है। आदरणीय बुजुर्गों, आदरणीय साथियों और युवाओं, आप सबको जागरूक होने की आवश्यकता है और अपनी आवाज़ को बुलंद करने की आवश्यकता है। और अगर आप लोग अपनी जागरूकता नहीं दिखाएंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे, तो ऐसे ही हमें लोग दबाने का काम करेंगे। इसलिए मैं सोनी शुक्ला क्रांति अपील करती हूँ, आप सभी लोग जागिए और हमारे साथ हमारी आवाज़ को बुलंद करने का काम शुरू कीजिए, क्योंकि आने वाला 27 का चुनाव हमारे लिए एक अहम है। साथियों, आज मैं यहाँ किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, ना मैं किसी पार्टी की बुराई कर रही हूँ, लेकिन उन पार्टियों के द्वारा किए गए कृत्यों की बुराई कर रही हूँ, चाहे वो कोई भी दल हो, चाहे वो जितने भी राजनीतिक दल रजिस्टर्ड हैं, आज तक उस राजनीतिक दलों को ये नहीं दिखाई दिया, उनको कोई काबिल न महिला सामान्य वर्ग से दिखी और न पुरुष सामान्य वर्ग से दिखा। ये दुर्भाग्य की बात है। कोई इन्हें सामान्य वर्ग से यहाँ से विधायकी के लिए टिकट देने के लिए कोई इन्हें आज तक मिला ही नहीं और किसी भी पार्टी को नहीं मिला और किसी भी पार्टी ने नहीं ध्यान दिया। ये दुर्भाग्य की पूर्ण बात है। आप इतिहास उठा के पीछे का देख सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं। प्रदेश के तमाम राजनीतिक दलों के बंद दरवाजे सभी सबल समाज के लिए। पूरे प्रदेश में जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके सबके दरवाजे बंद हैं। किसके? सामान्य वर्ग के लिए। अरे सामान्य वर्ग के सभी साथियों, जागो और अपनी बात को उठाने का कार्य करो ताकि ये लोग नतमस्तक हो, ये बात समझने और आगे लोगों को ध्यान देने का काम शुरू करें। अगर आज आप नहीं बोले, आपकी एक मौन, एक चुप्पी हम लोगों के लिए आगे बहुत ही कठिन रास्ताओं से गुजरने का कारण बनेगी। इसलिए उठो और अपनी आवाज़ को बुलंद करो। मैं बस यही चाहती हूँ। सुनिए मैं क्या बताती हूँ आपको। आज तक जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके सबके दरवाजे बंद हैं सामान्य वर्ग के लिए। ना उन्हें इस क्षेत्र में, मैं 171 की बात कर रही हूँ, इस क्षेत्र में ऐसा कोई काबिल पुरुष दिखा है इस विधानसभा क्षेत्र में सामान्य वर्ग से, और ना कोई एक महिला दिखी है इन्हें सामान्य वर्ग से कि जिसको ये अब तक विधायकी का टिकट देते और चुनाव लड़ाने का काम करते। ऐसी ये क्षेत्र में इनको कोई महिला पुरुष दिखा ही नहीं है सामान्य वर्ग से। ये बहुत बड़ी सामान्य वर्ग के लिए धब्बे की बात है, कलंक की बात है। ये इस पर आवाज उठाती हूं मैं और किसी भी सामान्य वर्ग के व्यक्ति को 171 पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से हिम्मत नहीं पड़ी अपनी आवाज को बुलंद करने की, जो अपनी आवाज को बुलंद कर सके। बस झंडा उठा के और चलने लगते हैं सभी राजनीतिक दलों के पीछे। लेकिन नहीं, सोनी शुक्ला नहीं झुकेगी। सोनी शुक्ला मरना पसंद करेगी लेकिन झुकना नहीं पसंद करेगी। अपनी बात को मनवाने का काम करेगी और जहां पर हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा वहां पर मैं अपना अधिकार छीनने का काम करूंगी, चाहे वो राजनीतिक दल हो और चाहे घर परिवार हो, चाहे कोई भी हो। अगर हमारे घर परिवार में भी अगर संकट की घड़ी है
और हमारे घर परिवार में भी अगर हमारे अधिकार और हमारे संस्कारों का हनन हो रहा है तो उस पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और युद्ध क्षेत्र की तरह लड़कर अपना अधिकार छीनने का हम क्षमता रखते हैं। इसी तरीके से अगर हम अपने पति से घर में लड़ाई लड़ सकते हैं, अपने देवर से घर में लड़ाई लड़ सकते हैं, अपने अधिकार को ले सकते हैं, छीन सकते हैं, तो उन राजनीतिक दलों में भी हम क्यों अपना अधिकार नहीं छीन सकते। मेरी सभी बहनों से अपील है, जितनी भी 171 पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में हमारी माताएं बहनें रहती हैं, क्या आप लोग इतना काबिल नहीं हो? अब तक आप लोग रैलियों में जाने में पीछे नहीं हटती, चाहे वो किसी भी पार्टी का झंडा हो, उठाने में बस पीछे नटवर लाल की तरह चल देती हैं। आप सब लोग शुद्ध हिंदी भाषा में समझिए कि झंडा तो उठा लेती हैं, लेकिन आपको वैल्यू, आपकी तवज्जो आपको कितना पार्टियां देती हैं वो भी समझने का काम कीजिए। आज तक अपनी आवाज को आपने बुलंद नहीं किया, लेकिन सोनी शुक्ला ने जब ये सारे कृत्य को देखा, उसको समझा, सभी राजनीतिक पार्टियों का मैंने पीछे का इतिहास उठाया, उसको समझा, देखा कि अब तक किन किन लोगों को टिकट वितरण किया गया और आज तक उन्हें इतनी काबिल महिला पुरुष कोई मिली ही नहीं कि इस क्षेत्र से किसी काबिल महिला सामान्य वर्ग से किसी को आगे को बढ़ाने का काम किया हो। कोई सामान्य वर्ग का नेता अगर 171 पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से आगे बढ़ा हो तो मुझे कमेंट में आप बताइए कि कौन सा ऐसा बड़ा नेता है जो 171 पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से आगे बढ़ा हुआ है। नहीं बढ़ा है, क्योंकि उनके लिए उनके जगह ही नहीं है किसी भी राजनीतिक दलों में। साथियों, ये मैं बड़े दुख के साथ कहना चाह रही हूं, मैं आज एक गंभीर सवाल को लेकर आप सबके समक्ष बहुत क्रोध में बोल रही हूं इस चीज को कि दुर्भाग्य की बात है, किसी एक व्यक्ति को दो तीन बार विधायक बना दिया जाता है। क्यों भाई? एक बार विधायक बन गया, क्या आपने पट्टा करा लिया है अपना? दोबारा उसी को जो पार्टियां टिकट देती हैं उनका बहिष्कार करना शुरू कीजिए। क्यों नए लोगों को बढ़ाया नहीं जा रहा? नए लोग क्या तुम्हारी दरी बिछाने का काम करेंगे? तुम्हारा झोला झंडा उठाने का काम करेंगे? तुम्हारे सबके नौकर थोड़ी ना है। ऐसा नहीं है। हम लोग अपना अधिकार मांगने का काम नहीं करेंगे। अगर हमें अधिकार नहीं मिला तो अधिकार छीनने का काम करेंगे। ये सोनी शुक्ला क्रांति की कड़ी चेतावनी है। सुनिए, आप 171 पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र का इतिहास उठाकर देख लीजिए। हर पार्टी हर मंच से नारा देती है, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। लेकिन नारी शक्ति को किसको आगे बढ़ाया ये भी तो मुझे बताए, तब आप कहिए कि नारी शक्ति जिंदाबाद। चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे अन्य कोई भी दल हो, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद के नारे तो गूंजते हैं, लेकिन कितनी नारियों को आपने सम्मान दिया है उसका सोनी शुक्ला हिसाब मांगती है आप में क्षमता तो हिसाब देने का काम कीजिए। अधिकार है मेरा आपसे हिसाब मांगने का काम मैं करती हूं और सभी राजनीतिक दलों को हिसाब देने का कर्तव्य बनता है हम आम जनमानस को। आप ये बताइए कितनी नारी शक्ति को उन्होंने सम्मान दिया है। महिला सशक्तिकरण को लेकर कितने टिकट बांटे हैं मुझे बताइए आप ये कि कितनी महिलाओं को लखनऊ में टिकट महिलाओं को वितरण करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया। कितनी भी सामान्य महिलाओं को बुलाया, एक भी किसी महिला सामान्य वर्ग की हो उसका नाम मुझे बता दीजिए। मैं सभी पार्टियों से प्रश्न करती हूं, इस बात को मेरी गौर से सुनिए। दूसरी बात, टिकट बांटने का समय जब आता है तो भागीदारी देने का समय आता है तो 171 विधानसभा क्षेत्र में किसी भी राजनीतिक दल को सामान्य वर्ग को एक भी योग्य महिला या पुरुष नजर नहीं आता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारे इतना मतलब 171 पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में नाकारा लोग हो गए हैं। इतना हमारे 171 पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में महिलाएं हैं वो चूल्हे चौका बर्तन करने में मस्त है कि उन महिलाओं को पता ही नहीं है कि राजनीति में हम लोगों की भी अहम भूमिका है। अरे सुन लो, सभी राजनीतिक पार्टियों को मैं चेतावनी देती हूँ, अगर मैं बेलन चौके से अगर रोटी बना सकती हूँ तो उसी बेलन चौके से तुम लोगों की धुलाई भी कर सकती हूँ। नहीं तो अधिकार अपना अगर प्यार से दे दोगे तो ठीक है, नहीं लड़ने का अधिकार हमारा है और लड़कर हम अधिकार आप सबसे छीनना जानते हैं। और ये कैसे छीनना है ये मुझे आप किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत अच्छी हूँ, अच्छे के लिए अच्छी हूँ, लेकिन गलत के लिए मैं बहुत दुष्ट हूँ।
ये मैं बताती हूँ आपको। दूसरी बात सुनिए, योग्य महिला नजर नहीं आती क्योंकि क्या सामान्य वर्ग की महिलाओं को नेतृत्व करने की उनके अंदर क्षमता नहीं है। अरे क्षमता को तो आप देखिए, हमारे जैसी तमाम काबिल महिलाएं हैं। बस ये महिलाओं को समझना चाहिए। तुम महिलाओं 171 पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र की जितनी भी महिलाएं हैं, मैं सभी को चेतावनी देती हूं, तुम्हारा जमीर मर गया है। क्यों इन राजनीतिक दलों को मुंह तोड़ जवाब नहीं देती हो? सभी राजनीतिक दल ये बात कहते हैं कि तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है नेतृत्व करने की। अरे अब की 27 के चुनाव में हम महिलाएं सब मिलकर एक होकर अगर इन राजनीतिक दलों को दिखा दो कि देखो हम नारी शक्ति की क्या क्षमता है, क्या औकात है, ये नेतृत्व करने की कैसी क्षमता है, ये हमसे राजनीतिक दल वाले पूछे आके, मैं सोनी शुक्ला क्रांति बताऊंगी कि मेरे अंदर क्या क्षमता है और क्या हौसले बुलंद है, क्या आवाज बुलंद है। ये मैं क्षेत्रीय जनसंपर्क के माध्यम से बताऊंगी और जनता की समस्या के माध्यम से बताऊंगी। आप सोनी शुक्ला से तो मिलिए। हमारे क्षेत्र की सभी महिलाओं की बात मैं नहीं करती हूँ। जो राजनीतिक दल ये बात कहते हैं कि नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है, उन पे सिर्फ सोनी शुक्ला 171 पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से अकेली सोनी शुक्ला क्रांति ही भारी है। सभी महिलाओं तक तो पहुंचने की बहुत दूर की बात है, समझे आप लोग। पहले तो सोनी शुक्ला ही भारी है। सोनी शुक्ला से मिलिए आके कि सोनी शुक्ला के अंदर क्या क्षमता है, वो सोनी शुक्ला बताएंगी। बताइए तो, मुझे है क्षमता तो आप बताइए तो कि किस हमारे सामान्य वर्ग के भाई को, किसको आप टिकट बांटने का काम किए, कितनों को टिकट दिया बताने का तो मुझे काम कीजिए, और कितनी महिलाओं को टिकट दिया वो भी बताइए मुझे। नहीं दिया, ऐसा नहीं हुआ। पार्टियों के झंडे उठाने और दरी बिछाने के लिए कार्य कर रहे हैं सभी लोग। सभी राजनीतिक दलों को, चाहे वह सत्ता में बैठे या विपक्ष में बैठे, आज सोनी शुक्ला क्रांति की खुली चेतावनी है और चेतावनी दे रही हैं। अब वह दौर चला गया जो पहले का दौर था, समझे आप लोग। जो दौर पहले था वो अब दौर चला गया। अब दौर कुछ और है, वो दौर कुछ और था, अब दौर कुछ और है, और वोट देने की क्षमता कुछ और है। क्योंकि पहले तो आपने सनातन के नाम पे वोट मांगा, राम के नाम पे वोट मांगा, लेकिन आज आप यूजीसी पे वोट मांगेंगे हम। आप यूजीसी खत्म कीजिए, किस पे मांगोगे? यूजीसी ले आके बैठा दिए आप लोग। सनातन का था वो भी खत्म कर दिया, गौ माता के लिए वो भी खत्म कर दिया। किस क्या शब्द बचा है तुम्हारे पास? चंदा चोरी हो गया, ये सब हो गया। किस पे मांगोगे वोट? मुझे बताने का काम करेंगे आप। या तो सवर्णों को मिलाकर चलिए, तब तो ठीक है। मैं बीजेपी पार्टी के लिए खासकर ये चेतावनी देती हूँ और मैं समझाना भी चाहती हूँ। दोनों ही बातें एक साथ कर रही हूँ। अगर थोड़ा सा भी सेंस बचा है आपके अंदर तो सवर्ण समाज का सम्मान करना शुरू कर दीजिए, और सवर्ण समाज की महिला और पुरुष दोनों को सहयोग करके आगे लेकर अगर चलने का जिस दिन काम शुरू कर देंगे, आपको वाकई सत्ता से कोई नहीं हटा पाएगा। लेकिन जिस दिन आप सवर्णों का उनका सवर्णों को बहिष्कार करना शुरू कर देंगे, उसी दिन आप धरातल पर पहुंच जाएंगे। ये सवर्ण की ताकत है, ये ब्राह्मण समाज की ताकत है, ये ब्रह्माणी की ताकत है, और ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। और मैं एक प्रश्न और आपको बताती हूँ, सभी राजनीतिक दलों को भी बताना चाह रही हूँ कि जिधर ब्राह्मण जाएगा सिंहासन, उधर ही सिंहासन पर राजा बैठने का कार्य करेगा। और ये सभी राजनीतिक दल समझते हैं, बिना ब्राह्मण के, बिना सवर्ण के कोई राजनीतिक पार्टियां जीतती नहीं है, न सत्ता में पहुंचती हैं। चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो। लोग कहते हैं ब्राह्मण की संख्या कम है, सामान्य वर्ग की संख्या कम है, तो मैं उनको बता दूं कि जितनी संख्या कम है उतनी तुम पे भारी है। इस चीज को ध्यान रखना। यह आपकी बड़ी भूल है कि टिकट वितरण करते समय हमें दरकिनार किया जाता है, लेकिन आप ये भूल गए हैं कि हम लोग अपना अधिकार छीनना जानते हैं। हमें अपना अधिकार कैसे लेना है वो मैं उसकी क्षमता रखती हूँ अधिकार छीनने की। जो दल महिलाएं आत्मसम्मान और उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी को नहीं समझेगा,
चाहे वो कोई भी दल है, उन दलों का मैं बहिष्कार करना शुरू कर दूंगी। चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो जो हमारी महिलाओं की, हमारे सामान्य वर्ग की, मैं खासकर ये 171 की अभी बात कर रही हूँ, बाकी मैं धीरे धीरे हर विधानसभा पे बात करूंगी आगे चल के, लेकिन आज मैं 171 की बात कर रही हूँ कि अगर हमारे सवर्ण समाज को, हमारी महिलाओं को, हमारे सवर्ण महिलाओं को अगर दरकिनार किया गया तो आपके लिए बेहतर नहीं होगा। ये खुली चेतावनी फिर मैं दे रही हूँ। पिछले बार 171 पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र जो चुनाव यहाँ से हारे हैं अंजनी श्रीवास्तव जी, मैं बीजेपी की हार बताती हूँ। उनके गलत एटीट्यूड से, गलत टिकट वितरण करने से बीजेपी को यहाँ हार का सामना करना पड़ा। क्यों ऐसे लोगों को टिकट वितरण करते हो जिनको सामान्य वर्ग की बात छोड़िए, जो व्यक्ति किसी का सम्मान करना नहीं जानता, ऐसे व्यक्ति को क्यों टिकट देती है बीजेपी पार्टी? तो भुगतो भाई, और भुगत रहे ही हो। तुम्हारी हिम्मत नहीं थी कि तुम 171 में अपनी सीट निकाल लेते। ये मैं सही बात बता रही हूँ। देखिए क्या होता है, आदमी इतना घमंड में, नशे में चूर हो जाता है कि हम तो निकल गए। मैं सच्चाई कहती हूँ, मैं फिर कह रही हूँ, अगर इस बार अब की फिर अगर अंजनी श्रीवास्तव को अगर टिकट दिया गया तो फिर नहीं जीतेंगे यहाँ से अंजनी श्रीवास्तव। ये मैं फिर ये लाइव पेटल पे कह रही हूँ, मेरी इस बात को ध्यान रखना। दूसरी बात, आज तक का रिकॉर्ड है कि पहले सुरेश श्रीवास्तव थे और अन्य सभी दलों की मैं बात कर रही हूँ, हर समाज, हर वर्ग के लोगों को टिकट वितरण किया। हमारे सामान्य वर्ग से ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया, किसी को अगर, या लाला या गुप्ता, किसी को अगर टिकट दिया, क्या यहाँ इनको बनिया नहीं दिखाई दिया 171 में? यहाँ लाला नहीं दिखाई दिया, यहाँ ठाकुर नहीं दिखाई दिए, यहाँ ब्राह्मण समाज नहीं दिखाई दिया। क्यों भाई, क्यों? हम लोग क्या वोटी देने का काम करेंगे हर बार? हम लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए? हमारे यहाँ इस क्षेत्र में क्या और योग्य नेता नहीं है? क्या वो दरी ही बिछाने का काम करेंगे? आपको इतना कोई काबिल, आपको जितने भी राजनीतिक दल है उनको सामान्य वर्ग से कोई योग्य नेता ही नहीं मिला अब तक। मैं प्रश्न करती हूँ इस बात को। इस बार 27 में योग्य नेता खोजने का काम कीजिए। आप लोग योग्य नेता खोजने का काम कीजिए, तभी आपका कुछ कार्य होगा। दूसरी बात, हम किसी के कृपा के मोहताज नहीं हैं, हम किसी की कृपा के मोहताज नहीं हैं। हिस्सेदारी को जो नहीं समझेगा उससे आने वाले समय में अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आएगी। ये मेरी चेतावनी है। हर किसी की कृपा के मोहताज नहीं है। हम समाज सेवा के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर जनता के बीच में रहते हैं, इसलिए जनहित की बात करते हैं, इसलिए हम जनहित की बात करते हैं। और मुझे ये विषय लगा कि यहाँ पर बनिया, गुप्ता और ठाकुर, ब्राह्मण, इन सबको नकारा गया, खासकर महिलाओं को, सभी इस समाज की नकारा गया। उनको इन समाज, इन जातियों में कोई महिलाएं काबिल नहीं मिली। इसलिए मैंने इस आवाज़ को उठाने का, बीड़ा उठाया और आवाज़ उठाने का कार्य शुरू किया। इसलिए इस मंच से मैं सभी राजनीतिक दलों के शीर्ष नेतृत्व को आगाह करना चाहती हूं और उनको अवगत कराना चाहती हूं कि अपनी नीतियों में बदलाव लाइए, अपनी नीतियों को बदलिए, अपने संस्करण की सोच को बदलिए। जो ये दोहरी नीति चल रही है, उस दोहरी नीति को बदलने का काम कीजिए। 171 पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र की समस्या, क्षेत्र की सामान्य वर्ग की महिलाओं को उनका जायज राजनीतिक हक उनको मिलना ही चाहिए। इसकी मैं खुली चेतावनी देती हूँ और प्रतिनिधित्व दीजिए। ये मैं प्यार से बता रही हूँ, अभी भी समय है, आप लोग सुधर जाइए, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे वो वक्त तय करेगा। इस बार हम लोग कोई चूक नहीं करेंगे, भले ही हमें घर घर अलग जगाना पड़े, भले ही एक एक महिला को समझाना पड़े, भले ही एक एक बच्चे को समझाना पड़े। ये विचार करने योग्य बात है, ये अपने अधिकार की बात है, अपने हक की बात है। और मैं ये हक और अपने अधिकार को कहने के बिना मैं पीछे कभी नहीं हटूंगी और अपनी आवाज को ऐसे ही बुलंद करूंगी। बेशक मुझे जितने भी लोग सुन रहे हैं मेरी अगर बातों से सहमत हैं तो बिल्कुल
सभी राजनीतिक पार्टी के दलों को आईना खोलिए, उनकी आंखों की पट्टी जो बंधी है वो पट्टी खोलने का काम कीजिए। कहना धृतराष्ट्र और गांधारी जैसे पट्टी बांधने का काम बंद कीजिए। सवर्ण समाज जाग गया है। ठाकुर, बनिया, छत्री, लाला, सिंह, क्या नाम, राजपूत और ब्राह्मण सब जाग गया है और सभी नारी शक्ति जाग गई है। सभी सामान्य वर्ग की नारी शक्ति जाग गई है। इसलिए आप लोग होश में आइए। मैं सभी पार्टियों को, राजनीतिक दलों को चेतावनी देती हूं कि अपने नीति का समीकरण चेंज कीजिए और सामान्य वर्ग की महिलाओं को खोजने का इस बार काम कीजिए। सामान्य वर्ग के पुरुषों को खोजने का काम कीजिए। इस बार उन लोगों को मौका मिलेगा। अन्य किसी जाति को अगर किसी भी दलों ने अगर मौका दिया तो उनका बहिष्कार करना शुरू करेंगे। ये मैं खुली लाइव पे मंच से कह रही हूं। और इस पर अगर किसी पार्टी, राजनीतिक दल को हमसे आपत्ति हो तो वो सोनी शुक्ला के लिए कुछ कार्रवाई करना चाहे तो बेशक आजाद है, वो कर सकता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई परवाह नहीं। लेकिन मैं अन्याय के खिलाफ आवाज ऐसे ही अपनी बुलंद करूंगी, ऐसे ही अपनी आवाज को उठाती रहूंगी। 171 पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में सामान्य वर्ग की महिलाओं को उनका जायज राजनीतिक हक और प्रतिनिधित्व दीजिए। अब अगर अब भी हमारी उपेक्षाएं की गई तो याद रखिएगा, यही मातृशक्ति मिलके आपकी सत्ता का समीकरण बदल देंगी और आपकी सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम करेंगी। आपकी सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। अब अन्याय नहीं सहा जाएगा, अब अन्याय नहीं सहा जाएगा। अब चुप्पी नहीं साधी जाएगी, अब चुप्पी नहीं साधी जाएगी। हक की ये लड़ाई अब सड़कों को लेकर सदन तक लड़ी जाएगी। सड़कों से लेकर सदन तक लड़ी जाएगी। सड़कों से लेकर सदन तक लड़ी जाएगी। इंकलाब जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। दूसरा मैं आपको बताती हूं कि किन किन दलों ने अब तक किस किस को कौन कौन से टिकट वितरण किए। मैं कुछ नाम आपको बताती हूँ कि अब तक किस किस को टिकट दिया है, किन किन, मतलब कौन सी पार्टियों ने किस किस को टिकट दिया। सुनिए, जातीय और क्षेत्रीय समीकरण इतना इन पे असर हो गया है जिसमें सीट का राजनीतिक इतिहास, अगर इस क्षेत्र के इतिहास को देखा जाए तो बड़ा विचित्र है। कैसा विचित्र है मैं बताती हूँ। यहाँ से लालजी टंडन भाजपा क्षेत्र, मोहम्मद रेहान सपा से हुए, सुरेश कुमार श्रीवास्तव भाजपा से, और वर्तमान में अंजनी कुमार श्रीवास्तव। अब तक इनको यही लोग मिले और दोबारा बार बार यही लोग चुनाव लड़ते रहे। आज तक बीजेपी पार्टी को कोई भी महिला नहीं मिली। इनको इतनी बड़ी बीजेपी पार्टी में कोई सामान्य वर्ग से इनको महिला नहीं मिली जो यहाँ से चुनाव लड़ सकती, या कोई ऐसा सामान्य वर्ग से व्यक्ति नहीं मिला जिसको ये चुनाव लड़ा सकते। कोई इन्हें सामान्य वर्ग का इस 171 विधानसभा क्षेत्र में दिखा ही नहीं है। दूसरा, सपा में श्रीवास्तव जैसे सपा नाम विधायक रहे। प्रमुख दलों में हमेशा सीट पर जातिगत और धार्मिक ध्रुवीकरण या क्षेत्रीय प्रभाव को देखकर सीट में ऐसे सामान्य वर्ग को नकारने का काम किया और महिला नेतृत्व को मौका मिलने का कोई समीकरण ही नहीं बना अब तक। ये दुर्भाग्य की बात है। आज ये नारी शक्ति अपनी आवाज को उठाने का काम करती है और आपको चेतावनी देती है कि अपना समीकरण को बदलिए और 27 के चुनाव में अगर आपको मैदान में आना है तो 131 विधानसभा क्षेत्र में मैं सभी राजनीतिक दलों को बताती हूँ, वो सभी राजनीतिक दल ये समझ कर आए कि सोनी शुक्ला क्रांति भी उसी क्षेत्र में रहती है। इस चीज को ध्यान कर, मार्गदर्शन अपना समझ कर, अपना समीकरण सही से बनाकर तभी क्षेत्र में कदम रखें। अब की टिकट बंटवारे में अगर सामान्य वर्ग के किसी महिला या पुरुष को तवज्जो नहीं दिया गया तो यहाँ पर आंदोलन होगा बहुत जबरदस्त तरीके से। ये मैं खुली चेतावनी देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं सोनी शुक्ला क्रांति अपनी आवाज को यही विराम देती हूँ। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगे तो प्लीज इस बात पर विचार कीजिए और इस बात को आवाज आगे बढ़ाने का काम कीजिए। सभी राजनीतिक दलों
के कान में ये भनक पहुंचने का काम शुरू कीजिए, जो ये हमारी आवाज सभी राजनीतिक दलों तक पहुंचे, तो उनके जो ये पट्टी बंधी हुई है आंख पे, वो पट्टी खोलने का काम करें और आगे से जो समीकरण बनाए उसको देख और समझ कर समीकरण बनाए। इसलिए मैं क्षेत्र की एक क्षेत्रीय समाज सेविका होने के नाते, एक सशक्त सोशल वर्कर होने के नाते अपनी आवाज को उठाने का काम कर रही हूं, ताकि सभी पार्टियों का अपनी आंखों से पट्टा हट सके और सभी को अपना अधिकार और अपना हक मिल सके। हम जिएंगे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, अपने अधिकार के लिए, और हम मरेंगे तो हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना भी है और मरना भी है। हम अन्याय से नहीं डरते, आप अन्याय करते रहिए और हम तुम्हारे जड़ से उखाड़ने का काम शुरू करेंगे। भारत माता की जय।